पूछना था, इसका प्रोसेसर क्या होता है पीएचडी का आईआईटी में सर? हाँ, तो आपको ये पूछना है कि पीएचडी फ्रॉम आईआईटी क्या होता है। तो आपका एमएससी स्टैटिस्टिक्स में है या मैथमेटिक्स में? स्टैटिस्टिक्स सर। आपका एमएससी स्टैटिस्टिक्स में कहाँ से है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, हाँ, अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो आपने क्या क्वालिफाई किया है, गेट या नेट? जेट सर। चलो गेट। तो ये एलिजिबिलिटी है अप्लाई करने के लिए, ठीक। तो अब आप अप्लाई कर सकते हो। इंडिया में अभी 23 आईआईटीज हैं जो रनिंग है अभी, ठीक। तो आप 23 के 23 आईआईटी में अप्लाई कर सकते हो और सब में स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी होता है, ठीक। मेनली आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे है जहां पे कोर स्टैटिस्टिक्स है। कोर स्टैटिस्टिक्स बोलने का ये मतलब है कि वहां पे एमएससी स्टैटिस्टिक्स की डिग्री चल रही है, बाकी जगह एमएससी स्टैटिस्टिक्स डिग्री नहीं है। तो कोर स्टैटिस्टिक्स बॉम्बे और कानपुर में है, तो वहां पे कम से कम आपको 20-25 प्रोफेसर सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के होंगे वहां पे, ठीक। बाकी जो आईआईटीज हैं बॉम्बे और कानपुर को छोड़ के, वहां पे 2-3-4 प्रोफेसर ही स्टैटिस्टिक्स के होंगे, ठीक। और पीएचडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सुपरवाइजर, जिसके अंडर आप पीएचडी कर रहे हैं, ठीक। तो इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता ज्यादा, गाइड मैटर करता है। तो आप बाकी जगह मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है, रिसर्च एरिया पूछेगा तो स्टैटिस्टिक्स लिखना है, ठीक है। तो कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर आईआईटी में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट तो है ही नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर आईआईटी के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में 3-4 प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स के हैं। तो आप पीएचडी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे, लेकिन आप जिनके अंडर पीएचडी करोगे उनका एरिया स्टैटिस्टिक्स होगा, तो आपका भी एरिया स्टैटिस्टिक्स होगा। तो आपका भी पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में ही होगा, लेकिन वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कराती है इस तरह से, क्योंकि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, जैसे आईआईटी बॉम्बे में भी इवन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ही है, वहाँ स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स कोर्स है। तो अप्लाई मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में ही करना है। सो आपको जितने आईआईटीज हैं, हर आईआईटी के वेबसाइट पे जाओ, एडमिशन पेज पे जाओ, अभी सबका फॉर्म निकला हुआ है, या अभी 10 दिन में सबका निकल जाएगा। सो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक ये समझो सबकी आ जाएगी एडमिशन के लिए। आप सब में जाके अप्लाई करो, सब में अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यू दो। शुरू में 2-4 इंटरव्यू खराब भी होगा, लेकिन उसके बाद सारे इंटरव्यू आपको समझ आ जाएगा क्या पूछ रहे हैं। मेरे चैनल पे एक वो भी है, पीएचडी इंटरव्यू प्रिपरेशन नाम का एक प्लेलिस्ट देखना आप, जैसे मैंने जहां जहां इंटरव्यू दिए थे 10-15 जगह पे, उन सबका मैंने बता रखा है क्या क्या पूछा था उसमें, तो आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। अब आप पूछो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेरी क्या है? सर ये मतलब प्रोसेस क्या होता है यही पूछना था। Yes. मतलब कुछ यूनिफाइड प्रोसेस है या इंडिविजुअल में अप्लाई करना? इंडिविजुअल है, हर इंस्टीट्यूट का इंडिविजुअल प्रोसेस है आपका, ठीक है। तो आप जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी आईआईटी, बहुत सारे आईआईटी का आया हुआ है, मान लो फॉर एग्जांपल आईआईटी खड़गपुर का है। सो आप, मैं आईआईटी खड़गपुर से कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट आईआईटी खड़गपुर से स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी कर रहा हूँ। तो आप उसके वेबसाइट पे जाओगे, अप्लाई करोगे, बस इंडिविजुअली खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे करना है, बॉम्बे, कानपुर, जितने आईआईटी है सबके वेबसाइट पे जाना है, एडमिशन पेज पे जाना है, वहां पूछेगा किसमें एडमिशन चाहिए, पीएचडी में या एमटेक में, इस तरह से पूछेगा। तो आप वहां जाके अप्लाई कीजिए और जो जो रिक्वायरमेंट है फिल कीजिए। आपको अपना डिटेल डालना पड़ेगा कि आपने बीएससी कहाँ से किया, एमएससी कहाँ से किया, 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, ये सब डालने हैं, बस हो गया। गेट का वो डालना है, ये है। अभी थोड़ा रुकना है, पर गेट का भी वो डाल देना आप, जो भी रिजल्ट आया होगा ना उसका स्क्रीनशॉट तत्काल लगा देना। बाद में 1 महीने बाद, अभी आई थिंक 1 सप्ताह बाद वो आ जाएगा स्कोर कार्ड गेट का, वो स्कोर कार्ड। एडमिशन स्कोर पे ही होता है या फिर इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे? नहीं, इंटरव्यू पे। ये बस किसी का फर्स्ट रैंक है, किसी का 300 रैंक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फेलोशिप से भी मिलेगी, और हमारे फील्ड में बच्चे बहुत कम है, तो जनरली कई बार क्या होता है, जहां मान लो 500 लोग अप्लाई कर दिए, उनको इंटरव्यू 10 को ही लेना है, तो बाकी को रैंक के आधार पे शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे ही बहुत कम है, तो ऐसा बहुत कम ही होगा, लेकिन प्रोसेस है। ये गेट निकालना गारंटी नहीं है कि पीएचडी एडमिशन होगा। जब आप अप्लाई, हर आईआईटी के वेबसाइट पे जाओ, एडमिशन पेज पे अप्लाई करो, जब अप्लाई कर दोगे तो आपको मेल आएगा वहां से कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो। तो शॉर्टलिस्ट हो गए तब जाके आपको एक डेट बताया जाएगा, उस डेट को आपको रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा जाके, ठीक। हर आईआईटी में अभी ऑफलाइन है, तो हर जगह जा जाके देना पड़ेगा। फिर रिटर्न दोगे तो उसी दिन रिटर्न का रिजल्ट आ जाता है, और उसी दिन इंटरव्यू होता है, कई जगह अगले दिन होता है। फॉर एग्जाम्पल आज ही आप गए तो आज 9 से 10 में टेस्ट ले लिया उन्होंने, और बोला 10 बजे से इंटरव्यू होगा या 11 बजे से इंटरव्यू होगा। फिर शाम तक सबका इंटरव्यू, जो लोग सेलेक्ट होंगे
अब जो लोग रिटर्न क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो गेट आपने निकाला तो गेट के थ्रू आपका शॉर्टलिस्ट हो सकता है। पहले गेट के बेसिस पे अप्लाई करोगे, फिर शॉर्टलिस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट दोगे, रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फाइनली एडमिशन लिस्ट आएगी कि किन किन बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो यहां अगर आपका नाम है तो मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोसेस है, 1 बाय 1 क्वालिफाई करना। ये फाइनल एडमिशन लिस्ट आती है कि इंटरव्यू के बाद डिसाइड करते हैं वो लोग कि किनको एडमिशन देना है, किनको एडमिशन नहीं देना है। तो मेनली वो इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे ही होता है ज्यादातर, ठीक है। और सर फीस वगैरह कितना होता है सर पीएचडी का और फेलोशिप? अभी अप्लाई करने का तो सिर्फ अप्लाई, अच्छा वो पीएचडी के दौरान एडमिशन के बाद पूछ रहे हो आप। तो अगर आपका एडमिशन हो गया तो पीएचडी में कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे पीएचडी में गवर्नमेंट 5 साल फेलोशिप देती है, तो पहले 2 साल आपको मिलेगा ₹37,000 पर मंथ, ठीक। और तीसरे साल से लेके 5वें साल तक 5 साल सरकार पैसे देती है, और उसमें आपको मिलेगा 42,000 पर मंथ। ये नॉर्मल स्कॉलर के लिए है, सबके लिए है। आगे जाके वहां डिफरेंट स्कीम्स भी आते हैं, उसी में एक पीएमआरएफ स्कीम आती है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। तो जब आप पहले साल आप लोग कोर्स वर्क करते हो, जो फर्स्ट ईयर वहां पे कोर्स वर्क होता है, और फर्स्ट ईयर कोर्स वर्क में आप अगर आपके 8.5 सीजीपीए 10 में से प्लस मार्क्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 1 साल तो आपको यही मिलेगा, 1 साल बाद अगर आपके सीजीपीए इतना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर इसमें आपका सिलेक्शन हुआ तो इसका अलग क्राइटेरिया है। फिर इसके पहले 2 साल यहाँ मिलते हैं 70,000 पर मंथ, ठीक है। फिर अगले तीसरे साल में मिलता है 75,000 पर मंथ, और चौथे 5वें साल में मिलता है 80,000 पर मंथ। ये तो आपके अकाउंट में हर महीने आएगी। इसके अलावा 2 लाख हर साल मिलता है एज ए कंटिजेंसी एक्स्ट्रा, 2 लाख एक साल में। कंटिजेंसी क्या होता है? जिसके थ्रू आप लैपटॉप खरीद सकते हो, कंप्यूटर खरीद सकते हो, या किताबें खरीद सकते हो, या इसके पैसे से आप विदेश में जाके कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हो, है ना। जैसे मेरे जो दोस्त हैं जो पीएमआरएफ लोग हैं यहाँ पे, तो अभी पिछले 4 साल में 4-5 कंट्री घूम के आ गए। घूम के नहीं आ तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे, लेकिन घूमने का ही मौका मिलता है। तो अभी इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, जर्मनी, कहाँ भी गया था, इजिप्ट, इस तरह से बहुत सारे लोग जाते हैं। बहुत फंडिंग ये लोग भी जाते हैं, ये नहीं यही लोग जाते हैं, इनके लिए भी 2 कॉन्फ्रेंस का यहाँ भी फ्री मिलता है। मतलब ये लोग, ये जो नॉर्मल स्कॉलर है वो भी आप 2 इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हो, उसकी भी पैसा इंस्टीट्यूट देती है। जहाँ एडमिशन लोगे, जैसे मान लो यूएस में कोई कॉन्फ्रेंस है तो आप जा सकते हो, उसके खर्चा जो है आने जाने का खर्चा वो इंस्टीट्यूट देती है, रजिस्ट्रेशन का भी। तो 2 कॉन्फ्रेंस का ये भी लोग भी देते हैं, नॉर्मल सबको मिलता है। इनको हर साल चूंकि 2 लाख रुपए मिलते हैं, इनका हर साल का रहता है। तो 10 लाख तो यही हो गए, कंटिजेंसी हो गया पूरा मिला के, और ये पर मंथ का अलग है। तो काफी अच्छा है, इसमें रिसर्च को प्रोग्रेस करने के लोगों ने इस तरह स्कीम बनाए हैं। और सर ये एनआईटी में भी होता है क्या सर ये पीएचडी? हाँ, पीएचडी एनआईटी में भी होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी होता है, हर जगह प्राइवेट में भी होता है। लेकिन ये पीएमआरएफ कुछ ही सिलेक्टेड जगह पे है, कुछ आईएसआई में भी नहीं है ये स्कीम। ये स्कीम सिर्फ आईआईटीज में ही है, ओनली आईआईटीज में। एक एनआईटी शायद सिर्फ है, वो एनआईटी त्रिची है आई थिंक। सिर्फ एक ही एनआईटी में ये स्कीम है, बाकी सिर्फ आईआईटीज में है एक्चुअली। और सर ये पीएचडी अच्छा रहता है सर या फिर जॉब कॉर्पोरेट में सर, क्या दोनों में से अगर चूज करना हो? देखो ये डिपेंड करता है। कॉर्पोरेट में पैसे अच्छे मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा हैक्टिक काम का रहता है, क्योंकि कंपनी में तुम काम करो तो कंपनी को तुम्हें 10 लाख रुपए दे रही है साल के, तो उसको 20 लाख रुपए तुमसे निकलवाएगी वो। ये वाली चीजें हैं कि उसके उतने का काम करो, थोड़ा वर्कलोड रहता है, लेकिन वो भी ठीक है, इंटरेस्ट पे है। और वैसे बहुत 2-4-5 साल काम कर लोगे तो कंपनी चेंज कर करके तुम आदमी करोड़ों में पहुंच जाता है। लेकिन फिर वो लाइफ बहुत हैक्टिक रहता है वहां पे। इन सब में क्या एकेडमिक में क्या थोड़ा प्लीज है। जैसे अभी मालूम, जैसे कोई प्रोफेसर है तो 4 महीने पढ़ाने हैं, 2 महीने छुट्टी है, फिर 4 महीने पढ़ाने, फिर अगले दिसंबर में छुट्टी है, मई जून जुलाई छुट्टी है, वो अलग हो गया। फिर उसके बाद लाइफ में उतना टेंशन नहीं है ना, कोई प्रेशर किसी का नहीं है, फ्री है। सप्ताह में 1 या 2 कोर्स पढ़ा, मतलब कहने मतलब एक सेमेस्टर में 1 या 2 कोर्स पढ़ाने हैं, तो पूरे मिला के एक सप्ताह में 12 से 14 घंटे पढ़ाने होते हैं बस पूरे वीक में। तो लोड कम रहता है काम का यहाँ पे, फिर रिसर्च भी करना है, तो यहाँ लोड कम है, पैसे भी कम है। अकेडमिक में पैसे, प्रोफेसर कोई बनेगा तो 60-70-80 हज़ार रुपये मिलते हैं शुरू में, और उसके बाद धीरे धीरे वो बहुत 10 साल बाद आपके 2-2.5 लाख रुपए होंगे इस तरह से। वहाँ क्या है, इनिशियली आप 2-2.5 लाख कमा सकते हो कॉर्पोरेट में। तो आपको चुनना होता है कि पैसे चाहिए, जॉब चाहिए, कहाँ मजा आ रहा है। तो शुरू में पैसों के पीछे भागते हैं लोग, लेकिन एक टाइम बाद आपको लगता है कि लाइफ में अब
फैमिली को टाइम देना है या लाइफ में थोड़े अपने जो सपने वो पूरे करने हैं, तो फिर वो फिर आदमी आ जाता है जो उसको चाहिए लाइफ में। शुरू में थोड़ा पैसा रहता है, तो आपको देखना है कि आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या आपको ज़रूरत है। और सर पार्ट टाइम भी पीएचडी होता है कि अगर कुछ जॉब ज्वाइन करके सर करना चाहे तो? जी जी, वो भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए रेस्ट्रिक्शन है, अभी आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते। आप पहले जॉब ज्वाइन करो, 2-3 साल जॉब करो, उसके बाद आप पार्ट टाइम पीएचडी आपको अलाउ करेगा इंस्टीट्यूट। आई थिंक 2 साल कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए, 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बेसिस पे आपको पार्ट टाइम पीएचडी मिलेगी। तो पार्ट टाइम पीएचडी में ये है कि बस आपको 6 महीने के लिए, 6 या महीने या 1 साल के लिए इंस्टीट्यूट में रहना है। अगर आप सारे कोर्स एक साथ कर लो 6 महीने में, तो 6 महीने रहना है, बाकी आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ से रिसर्च करो। ये है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कुछ क्वेरी है? हो गया ना आपका? चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। हाँ।